जय माता दी। मैं पंडित सोमेश कांत रविकांत दीक्षित माँ वैष्णो माता मंदिर जबलपुर से आप सभी का अपने YouTube चैनल पर बहुत स्वागत करता हूँ। यदि आपने अभी तक मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अवश्य करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं जिससे आपको नित्य नई जानकारियाँ प्राप्त होंगी। जैसा कि आप सभी भक्तगण जानते हैं कि 2 अप्रैल 2022 से सनातन धर्म के अनुसार हिंदी नववर्ष प्रारंभ हुआ है। तो आप सभी भक्तों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नववर्ष की शुरुआत बासंती नवरात्र के साथ होती है। नवरात्रि में 9 दिनों तक माँ भगवती के 9 रूपों की पूजन होती है। नवरात्रि में कलश स्थापना का विशेष महत्व है। साथ ही साथ जवारे या क्षेत्री बीजना भी कहते हैं, जवारों का विशेष महत्व होता है, जिसका कार्यक्रम हम आपको पहले दे चुके हैं। यदि आप भी अपने घर पर नवरात्रि के शुभ पावन पर्व पर कलश स्थापना एवं जवारे बीजना चाहते हैं तो इस कार्यक्रम को अवश्य देखें। कलश स्थापना अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि कलश के मुख में श्री हरि विष्णु का वास होता है। कलश के कंठ में भगवान रुद्र अर्थात भगवान शंकर महादेव का स्थान होता है तथा कलश के मूल में ब्रह्मा जी का निवास होता है तथा ज्योति स्वरूप माँ भगवती कलश के मध्य में विराजमान रहती हैं। इसी कलश के द्वारा हम माँ भगवती की 9 दिनों तक अनवरत आराधना करते हैं, जिससे माँ भगवती हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। वैसे तो माँ भगवती की आराधना के लिए बहुत सी पूजन पाठ उपासना बताई गई हैं, परंतु माँ भगवती को अत्यंत प्रिय नवारण मंत्र है। नवारण मंत्र का अर्थ 9 अक्षरों के द्वारा बना हुआ सिद्ध मंत्र, जिनमें माँ भगवती के 9 स्वरूपों का आवाहन हम एक साथ कर सकते हैं तथा इस नवारण मंत्र के द्वारा हम अपने 9 ग्रहों पर भी नियंत्रण कर सकते हैं। नवारण मंत्र इस प्रकार आता है: ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। यह 9 अक्षरों का मंत्र है। नव अर्थात 9, अर्ण मतलब अक्षर। यह 9 अक्षरों का महान मंत्र है। इसकी आराधना हम जितना अधिक से अधिक हो सके उतना अधिक से अधिक इन 9 दिनों में जपें तो माँ भगवती अत्यंत प्रसन्न होती हैं तथा इसके द्वारा यदि हम इस नवारण मंत्र के पहले अक्षर ऐं इस शब्द को लेते हैं तो इस शब्द के द्वारा, इस अक्षर के द्वारा भगवान सूर्य ग्रह को भी नियंत्रित किया जा सकता है तथा उनके द्वारा भी हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है। अब हम 9 दिनों तक माँ भगवती के 9 स्वरूपों की पूजन करते हैं। तो सर्वप्रथम चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन माँ शैलपुत्री का आवाहन, पूजन, आराधना की जाती है। माँ शैलपुत्री का स्वरूप का वर्णन इस प्रकार है कि माँ शैलपुत्री का वाहन गाय है तथा दाहिने हाथ में माँ शैलपुत्री त्रिशूल धारण किए हुए हैं तथा बाएं हाथ में उनके कमल सुशोभित है, जो माँ भगवती को अत्यंत प्रिय है। माँ भगवती की आराधना के लिए जो मंत्र है वह इस प्रकार है: ओम ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रै नमः। इस मंत्र के द्वारा माँ शैलपुत्री की आराधना पूजन करनी चाहिए। धनु तथा मीन राशि के जातकों के लिए अत्यंत ही लाभदायक होती है माँ शैलपुत्री की पूजन। माँ भगवती को नैवेद्य के स्वरूप में शुद्ध घी, गाय के घी के द्वारा निर्मित वस्तुओं का भोग लगाना चाहिए तथा लाल एवं सफ़ेद फूल माँ शैलपुत्री को अर्पित करने से माँ शैलपुत्री अत्यंत प्रसन्न होती हैं तथा मनवांछित फल भी देती हैं। तो भक्तों, इस प्रकार आप भी माँ शैलपुत्री का प्रथम दिवस पूजन आराधना करके, नवारण मंत्र का जप करके तथा
माँ शैलपुत्री के मंत्र का जप करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ सर्वजन हिताय के रूप में, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि श्री यंत्र की पूजन अनवरत 9 दिन चलेगी, जिसमें माँ भगवती के सिद्ध मंत्रों के द्वारा उस श्री यंत्र को सिद्ध किया जाएगा तथा आप सभी भक्त राशि स्वरूप देकर उस यंत्र को मेरे से प्राप्त कर सकते हैं। आपको कोरियर के माध्यम से भेजा जाएगा, उसकी सेवा राशि जमा करके आप भी प्राप्त कर सकते हैं। तथा भक्तों, आप सभी को जय माता दी। और साथ ही साथ प्रतिदिन मैं 9 देवियों का किस तरह से पूजन किया जाना चाहिए, उनका क्या मंत्र है, किस राशि के द्वारा के जातकों को कौन सी माँ भगवती की आराधना करने से विशेष लाभ प्राप्त होगा, आप इसकी सभी जानकारियाँ मेरे इस YouTube चैनल पर प्राप्त कर सकते हैं। जय माता दी।